चलिए हम लोग चलते हैं मैट्रिसेस, द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का सब टॉपिक है। और आइए समझते हैं एग्जांपल से कि क्या मतलब है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। आइए एग्जांपल हमने लिया, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और मैंने लिखा है a to the power 1 this is equal to a to the power 2 this is equal to a into a and a क्यूब। समझना, यहाँ a क्यूब का मतलब हो गया a स्क्वायर इंटू a, ना कि a इंटू a स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये स्क्वायर में चलता है। तो अब a टू द पावर 5 है, इसका मतलब हुआ a क्यूब इंटू a स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि a स्क्वायर इंटू a क्यूब, नहीं, ये जो बड़ा डिग्री वाला है वो पहले और छोटा डिग्री वाला बाद में। ये जस्ट लाइक पॉस्टुलेट है, इसीलिए हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, और ये एक कानून है और इसी को हम लोग को फॉलो अप करना है इस तरह के प्रोडक्ट में। आइए एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया a इक्वल टू 1 3 4 2। हाँ, ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, और इसमें फाइंड ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। सो इसको समझते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर, सो दिस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, और 1 3 4 2 1 3 4 2 ऐसे। और अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1 प्लस 3 4 जा 12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 3 जा 3 प्लस 3 2 जा 6। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 1 जा 4 प्लस 4 2 जा 8। अब 4 3 जा 12 प्लस 2 2 जा 4। इट मीन ये आ गया 13 12 9 16। सो इस तरह से हम लोगों ने देखा ए स्क्वायर। अब आइए चलते ए क्यूब, दिस ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, और इसका मतलब ए स्क्वायर हो गया 13 9 12 16, ए हो गया 1 3 4 2। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, ना कि ए इंटू ए स्क्वायर। दिस इज द पार्ट ऑफ पॉस्टुलेट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। सो देखिए अब इसको जब प्रोडक्ट करेंगे 13 इंटू 1 13 प्लस 9 इंटू 4 36, 13 इंटू 3 39 प्लस 9 इंटू 2 18। अब देखिए सेकंड रो 12 इंटू 1 12 प्लस 16 इंटू 4 64। इसी तरह से 12 इंटू 3 36 प्लस 16 इंटू 2 32। अब देखिए ये जो आया ए क्यूब, सो दिस ए क्यूब इज इक्वल टू, ये मिला 36 एंड 13 49, और ये हो जाएगा 6 7 76, और ये हो जाएगा 7 एंड 4 47, ये हो जाएगा 8 एंड 6 68। तो एक बार और देख लें, ए स्क्वायर ए इंटू ए, 1 1 जा 1 3 4 जा 12 1 3 जा 3 3 2 जा 6 4 1 जा 4 4 4 जा 4 1 जा 4 एंड 2 4 जा 8 4 3 जा 12 एंड 2 2 जा 4। सो ये हो गया 13 12 9 एंड 16। अब ए क्यूब चाहिए, सो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो गया 13 9 12 16 1 3 4 2।
So 13 into 1, 13, 9 into 4, 36, 13 into 3, 39, 9 into 2, 18, 12 into 1, 12, 16 into 4, 64, 12 into 3, 36, और 16 into 2, 32. So इस तरह से हो गया 49, 76, ये हो गया 47, सॉरी ये 7, ये 5, सॉरी 57, 57. सो ये हो गया 57 और ये हो गया 68. इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जब ए क्यूब लाना है तो ए स्क्वायर इंटू ए लाना पड़ेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस. आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं. देखिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. जैसे हमने लिया ए 0, 1, 2, -1. अब इसमें हम लिखते हैं फाइंड ए स्क्वायर एंड A5. अब देखिए ए स्क्वायर और A5 जो मैंने लिखा, ए स्क्वायर एंड A5 जो मैंने लिखा, इसका मतलब है कि A5 लाने के लिए ए स्क्वायर और ए क्यूब दोनों लाएंगे हम. सो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते. पहला हो गया ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए. सो 0, 1, 2, -1, 0, 1, 2, -1. अब आइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 + 2, ये हो गया 0 -1 और ये हो गया 0 और ये -2 और ये हो गया 2 + 1. सो 2 -2 -1 एंड 3. ये मिला हमारा ए स्क्वायर. अब देखिए हम लोग चलते ए क्यूब की तरफ. ए क्यूब. सो देखिए ए क्यूब का मतलब हो गया ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए. अब देखिए इस ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर हो गया 2 -2 -1 एंड 3. और ए की जब हम लोग बात करें तो देखिए ए, सो ये हो गया 0 1 2 -1. अब देखिए फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम 0 -2. अब ये हो गया 2 एंड +1. ये हो गया 0 +6 और ये हो गया -2 -3. यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम. सो ये देखिए -2 6 3 -5. ये मिल गया ए क्यूब. ए क्यूब यानी ए क्यूब हुआ ऐसे. अब देखिए हम लोग चलते इसको A5. सो आइए A5 देखते. A5 और उस A5 को हम लोग लिखेंगे ए क्यूब इंटू, सॉरी A5 ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर. ये आया. अब देखिए इसको हम लोग ए क्यूब, ये ए क्यूब हो गया -2 6 3 -5 और ए स्क्वायर हो गया 2 -2 -1 3. अब देखिए इसको प्रोडक्ट करेंगे तो -2 इंटू 2 -4 और ये प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6. ये हो जाएगा सॉरी -6 और इसके बाद हो गया ये हो जाएगा -6
और ये इसके साथ हो जाएगा 2 एंड प्लस 6, फिर हो जाएगा 6 2 जा 12 एंड प्लस 10, और ये हो जाएगा -6 -15। इसका मतलब है ये हो जाएगा -10 22 8 -21। सो आइए एक बार फिर से देखते हैं। ए क्यू आया हुआ है -2 3 6 एंड -5, और ए स्क्वायर है 2 -2 -1 3। सो A5 इक्वल टू ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। ऐसा नहीं कि स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ये नहीं चलता है, ये पॉस्टुलेट है, ऐसा समझिए, और यही इसकी कानून है और फार्मूला है। सो -2 इंटू 2 -4, 3 इंटू -2 -6, -2 इंटू -1 2, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब देखिए 6 इंटू 2 12, -5 इंटू 2 10, एंड 6 इंटू -1 -6, -5 इंटू 3 -15। सो ये हो गया 10 11 एंड 22 एंड -21। सो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये वैल्यू आ गया A5 का। इसी तरह से जब हम लोग आगे बनाएंगे सवाल, तो देखिए आप 3x3 मैट्रिसेज में चलते हैं, आपको किस तरह से काम करना है पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो मान लीजिए मैं लाता हूं 0 1 2 3 -1 5 -2 0 4। अब इसके बाद है फाइंड, पहला ए स्क्वायर, दूसरा ए क्यूब, ऐसे देखिए 3x3 है। सो आइए सबसे पहले चलते ए स्क्वायर ए इंटू ए। सो 0 1 2 3 -1 5 -2 0 एंड 4, और 0 1 2 3 -1 5 -2 0 एंड 4। सो अब देखिए इसको 3x3 है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 +3 -4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 -1 0, थर्ड कॉलम 0 2 हो गया 0, और 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 4 8। अब इसके बाद देखिए सेकंड रो 3 इंटू 0 0, -1 इंटू 3 -3, 5 इंटू 2 -10, 3 इंटू 1 3, -1 इंटू 1 +1, एंड 5 इंटू 0 0। अब देखिए 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 5 -5, एंड 5 इंटू 4 20। अब थर्ड रो -2 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0, 4 इंटू 2 -8, एंड सेकंड कॉलम -2 इंटू 1 -2, 0 इंटू -1 0, 4 इंटू 0 0। अब ये हो जाएगा -4, 0 इंटू 5 0, एंड 4 4 जा 16। चलिए एक बार और इसको चेक कर लें प्रोडक्ट को। तो देखिए
0 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 -4। अब 0 इंटू 1, ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 0 0। अब 0 इंटू 2 हो गया 0, 1 इंटू 5 5, एंड 2 4 जा 8। इसी तरह से 3 इंटू 0 0, -1 इंटू 3 -3, 5 इंटू -2 -10, 3 इंटू 1 3, -1 इंटू -1 1, 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 5 -5, एंड 5 इंटू 4 20। अभी हो गया थर्ड, -2 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0, 4 2 जा -8, -2 इंटू -2 इंटू 1 -2, 0 इंटू -1 -0, 4 इंटू 0 0। ये प्लस 0 एक ही बात है। अब देखिए -2 2 जा 4, 0 इंटू 5 0, 4 4 जा 16। तो इस तरह से हो गया -1 -13 -8, -1 4 -2 13, और ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 12। सो ये हमको मिल गया ए स्क्वायर। अब देखिए आप ला रहे हैं ए क्यूब, दिस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो गया ए स्क्वायर इंटू ए। सो आप देखिए ए स्क्वायर इंटू ए लाना है तो इसको ए स्क्वायर -1 -13 -8 -1 4 एंड -2, ये हो गया 13 21 12, और ए 0 1 2 3 -1 5 -2 0 एंड 4, ये हो गया ए 5। दिस इज इक्वल टू ए क्यूब, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। अब आइए इसको समझते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 -3 -26, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 +1 0। अब थर्ड कॉलम -2 -5 +52। अब हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 +12 -42 -13 -4 0 -26 +20 एंड 84 +84। इस तरह से अब देखिए थर्ड रो 0 -6 -24, सेकंड कॉलम -8 +2 +0, थर्ड कॉलम -16 -10 +48। इस तरह से ये प्रोडक्ट हुआ। अब देखिए 29 -30 और ये हो गया 0 -17 -6, और ये हो गया -7 +52 और
26 प्लस 104 और -36 प्लस 48. So this -29 -30 ये हुआ. अब देखिए 0 -17 -6 और ये हो गया 45 और ये हो गया 8 -78 और ये हो गया 2 -12. इस तरह से हम लोगों ने देखा ए क्यूब. आइए एक नजर और डाल लेते ए क्यूब और इसके प्रोडक्ट को. तो फर्स्ट कॉलम 0 -1 into 3 -3 13 into 2 -26 and -1 into 1 -1 -1 into 1 1 and 13 into 0 0. Now -1 into 2 -2 -1 into 5 -5 13 into 4 52. Second row -13 into 0 0 4 into 3 12 and 21 into 2 -42. Now ये -13 4 into 1 -4. This is -4. ऐसे ये -4 और इसके बाद आ जाइए ये 0 और ये -8 into 0 -13 into 2 26 4 into 5 20 and 21 into 4 84. अब आइए थर्ड रो -8 into 0 0 और -2 into 3 -6 and 12 into -2 -24. अब second column -8 into 1 -8 -2 into -1 2 and 12 into 0 0. Now -8 into 2 -16 -2 into 5 -10 and 12 into 4 48. So इस तरह से ये हो गया -29 -30 -30. ये हो गया 0 17 माइनस में -6 और ये हो गया -7 प्लस 52 26 प्लस 104 -36 प्लस 48. सो ये हो गया 45 78 एंड 12. इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस. सो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे. सो थैंक यू. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.